चलो भाई देखो, रूल नंबर 5 जो है, जो हमें चेंज करना है, कल मैं आपको 4 तक करा चुका था कि हमें क्या करना होता है, टेंस में चेंज करना होता है, टेंस में चेंज करना होता है। रूल नंबर 5 जो है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करने का, उसको हम कहते हैं सन बटा 123। कितने बच्चों को इसके बारे में पता है क्या होता है सन बटा 123? देखो जिनको नहीं पता ध्यान से देखना सामने बोर्ड पे। देखो यहाँ पर एस का मतलब है सब्जेक्ट, एस का मतलब क्या है, ओ का मतलब है ऑब्जेक्ट, और एन का मतलब है नो चेंज। एन का मतलब क्या है, नो चेंज। एस का मतलब है सब्जेक्ट, ओ का मतलब है ऑब्जेक्ट, और एन का मतलब है नो चेंज। एन का मतलब क्या है, यहाँ पर इस 1 का मतलब है फर्स्ट पर्सन, क्या मतलब है, 2 का मतलब क्या है, सेकंड पर्सन, और 3 का मतलब क्या है, थर्ड पर्सन। ठीक है, अब ये है क्या, इसके लिए आपको प्रोनाउन की जानकारी होनी चाहिए। किसकी जानकारी होनी चाहिए, सबको पता है प्रोनाउन? आपको प्रोनाउन, कितने बच्चों को प्रोनाउन टेबल याद है, प्रोनाउन टेबल पूरी याद है? देखो सामने देखो, जब हम प्रोनाउन टेबल बनाते हैं तो उसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं, ये समझने के लिए ये समझना ज़रूरी है। अगर आपको ये समझ में नहीं आएगा तो आपको ये बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। जब मैं इसको चेंज करूँगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो ध्यान से देखो, प्रोनाउन टेबल के अंदर 3 चीज़ें लिखते हैं हम लोग, ध्यान से देखना। नंबर 1 पे जो लिखते हैं वो होता है सब्जेक्टिव केस। क्या होता है, सब्जेक्टिव केस। क्या होता है, इसको नॉमिनेटिव केस भी कह सकते हैं, दोनों नाम इसी के हैं। एक तो सब्जेक्टिव केस कह लो या फिर क्या कह लो, नॉमिनेटिव केस। क्या कह लो, सो रहे हमें पीछे वाले बच्चे, है भाई, सो रहे हो या सो के आए हो, हैं? एक्टिव हो जाओ, एक्टिव एनर्जी दिखनी चाहिए तुम लोगों की, ऐसे आलसी आलसी मत बैठो क्लास के अंदर। पहला होता है सब्जेक्टिव केस, दूसरा क्या होता है, पजेसिव केस। क्या होता है, पजेसिव केस, और तीसरा क्या होता है, ऑब्जेक्टिव केस। मैं फटाफट से बताऊंगा इसके बारे में, क्योंकि जब प्रोनाउन का टॉपिक आएगा ना तो उसको विस्तार से बताऊंगा मैं। अभी फिलहाल शॉर्ट में बताऊंगा मैं आपको क्या होता है। देखो 3 चीज़ें लिखी मैंने यहाँ पर, एक लिखा मैंने सब्जेक्टिव केस, एक लिखा मैंने पजेसिव केस, और एक लिखा मैंने ऑब्जेक्टिव केस। देखो इस लाइन के अंदर जितनी भी चीज़ें आएंगी, जल्दी चलो फटाफट बैठो। देखो इस वाली लाइन के अंदर मैं जितने भी प्रोनाउन लिखूंगा, जितने भी प्रोनाउन लिखूंगा वो सारे किसका काम करेंगे, सब्जेक्ट का। किसका काम करेंगे, टोटल कितने प्रोनाउन होंगे, 7। कितने होंगे, जिसमें से पहले होगा आई, वी, यू, ही, शी, इट और दे। ठीक है, अच्छा आई और वी जो है ये दोनों क्या होते हैं, फर्स्ट पर्सन। ये दोनों क्या होते हैं, ये पता है सभी को। ये जो यू है ये क्या होता है, ये होता है सेकंड पर्सन। क्या होता है, सेकंड पर्सन। बोर्ड पे देखना सभी को। और ये जो चारों आपको दिखाई दे रहे हैं इन्हें क्या बोलते हैं, थर्ड पर्सन। क्या बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि कई बच्चों को पता ही नहीं होता नाउन में फर्स्ट पर्सन, प्रोनाउन में फर्स्ट पर्सन क्या है, सेकंड पर्सन क्या है। तो ये दोनों जो है वो फर्स्ट पर्सन हो गए, ये अकेला यू क्या हो गया, सेकंड पर्सन, और ये चारों क्या हो गए, थर्ड पर्सन। चारों क्या हो गए, और आपको दिख रहा होगा चारों मैंने किस में लिखा है, सब्जेक्टिव केस में। किस में लिखा है मैंने, और आपको पता है सब्जेक्ट का मतलब होता है सेंटेंस में जो काम करने वाला व्यक्ति होता है या जिसके बारे में बात हो, जिसके बारे में उसे क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट। क्या बोलते हैं। तो इस लाइन में जितने भी प्रोनाउन लिखे हैं इनका इस्तेमाल हम केवल एज अ सब्जेक्ट करते हैं, एज अ सब्जेक्ट करते हैं। इनकी हिंदी क्या होती है, आई का मतलब क्या होता है, मैं, वी का मतलब हम, यू का मतलब तुम भी होता है और आप भी होता है, आपके ऊपर है कि आप तुम बोलते हो या आप बोलते हो। ही का मतलब क्या होता है, वह, लेकिन किसके लिए, मेल के लिए। किसके लिए, मतलब किसी भी पुरुष के लिए, लड़के के लिए लगा सकते हैं ही। अगर फीमेल हो तो क्या लगाएंगे, शी। क्या लगाएंगे, और इट का मतलब क्या होता है, यह है, और दे का मतलब होता है वे। ये प्लूरल होता है। क्या होता है, ये प्लूरल। आ रही है मेरी बात समझ में। तो ये सारे सब्जेक्टिव केस हैं। अब इसका मतलब क्या है, अगर मैंने एक सेंटेंस बोला कि हमने उसे या हमने राम को कुछ पैसे दिए, क्या बोला मैंने, आप मुझे बता सकते हो सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट क्या है, राम है। सब्जेक्ट का मतलब काम करने वाला। मैंने अगर बोला हमने राम को पैसे दिए, हमने राम को काम क्या हो रहा है, देने का। काम क्या हो रहा है, देने वाले कौन, तो सब्जेक्ट कौन है, हम। सब्जेक्ट कौन है, तो अगर मैं आपसे पूछूं हम की जगह यहाँ पर इंग्लिश में क्या लिखेंगे तो आपका आंसर क्या होगा, वी। पता है क्यों, क्योंकि हम यहाँ पर सब्जेक्ट है। हम यहाँ पर, अगर मैं ऐसे बोल देता ना कि राम ने हमें पैसे दिए, क्या बोलता मैं,
अब यहां पर जो हम है सब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट है? क्योंकि अब देने का काम किसने किया है? राम ने। किसने किया है? दिया किसे? हमें। दिया किसे? तो अब जो हम है, हम क्या है? ऑब्जेक्ट। हम क्या है? तो क्या अब इस सेंटेंस के अंदर मैं हम की जगह या हमें की जगह वी लगा सकता हूं? नहीं लगा सकता। क्यों नहीं लगा सकता? क्योंकि ये तो सब्जेक्टिव केस है, ये तो क्या है? और सेंटेंस जो मैंने बोला कि राम ने हमें पैसे दिए, राम ने, इसमें हम थोड़ी सब्जेक्ट हैं, सब्जेक्ट तो राम है, सब्जेक्ट तो हम तो ऑब्जेक्ट हैं। तो यहाँ पर हम वी नहीं लगा सकते। तो अगर हमें लगाना है तो हम क्या लगाएंगे? इसी का ऑब्जेक्टिव केस, इसी का तो इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा? अस। क्या होगा? अस। ये सबको पता है? जैसे सब्जेक्टिव केस का मतलब सब्जेक्ट का काम करते हैं, ऐसे ही ऑब्जेक्टिव केस का मतलब यहां पर जितने भी प्रोनाउंस होंगे वो सारे ऑब्जेक्ट का काम करेंगे। किसका काम करेंगे? ऑब्जेक्ट का। ऐसे आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है? मी। क्या होता है? यू का क्या होता है? यू का योर होता है। योर तो पॉसेसिव होता है। ही का क्या होता है? हिम। हर का, शी का क्या होता है? हर। इट का क्या होता है? इट। और दे का क्या होता है? देम। इट का इट्स होता है, इट का इट होता है। ये सारे क्या है? ऑब्जेक्टिव केस। अगर सेंटेंस में मैं सब्जेक्ट हूं तो मैं अपने आप को आई बोलूंगा। क्या बोलूंगा? जैसे मैंने उसे पैसे दिए तो आई गेव हर मनी या आई गेव हिम मनी। आई गेव हिम मनी। यहाँ पर मैंने आई क्यों बोला? क्योंकि मैं सब्जेक्ट हूं। मैं क्या हूं? अगर मैं बोलता उसने मुझे पैसे दिए तो क्या अब मैं उसने मुझे पैसे दिए तो क्या इसमें मैं सब्जेक्ट हूं? मैं क्या हूं? क्योंकि दिए किसने? उसने। तो मैं क्या बोलता? ही गेव मी मनी। ही गेव मी मनी। अब मैंने मी को लगाया क्योंकि मैं क्या हूं? ऑब्जेक्ट हूं। मैं क्या हूं? इसमें किसी को कोई डाउट है? ठीक है। बीच वाला जो आपको दिखाई दे रहा है इसे क्या बोलते हैं? पॉसेसिव केस। क्या बोलते हैं? पोजेशन का मतलब क्या होता है? अधिकार। पोजेशन का मतलब क्या होता है? कोई भी चीज अगर आपके पोजेशन में है मतलब आपके अधिकार में। मैंने आपको हर बार एग्जांपल दिया है। हमारे यहाँ पर क्या होता है जब किसी के ऊपर भूत प्रेत ऐसा बोलते हैं लोग, आता है वैसे तो क्या बोलते हैं लोग? ऊपरी आ गई, है ना, या भूतनी आ गई, भूत आ गया। और बाहर की कंट्रीज में सीधा क्या बोलते हैं? एक शब्द, ही इज पजेस्ड। क्या बोलते हैं? बोलते हैं। सुना कभी आपने? कोई आपने मूवी देखी हो? नहीं सुना? शी इज पजेस्ड। एक पादरी आते हैं चर्च से और फिर वो बोलते हैं ही इज पजेस्ड या शी इज पजेस्ड। इसका मतलब क्या हुआ? कि ये भूत के कब्जे में या भूत का इसके ऊपर अधिकार है। भूत का इसके ऊपर तो पोजेशन का मतलब होता है अधिकार। अब हिंदी में तो बड़ा आसान है। जैसे मुझे इस पेन के ऊपर अगर अपना अधिकार दिखाना, यानी कि सब्जेक्ट मैं हूं ना, सब्जेक्ट कौन है? तो अगर मुझे इसके ऊपर अपना अधिकार दिखाना है तो मैं क्या बोलूंगा? मेरा पेन। क्या बोलूंगा? हिंदी में तो आसान है, मेरा पेन, तुम्हारा पेन, उसका पेन, आसान है। इंग्लिश में भी आसानी है, आपको पता होना चाहिए इसकी किसकी क्या मीनिंग होती है। तो आई का अधिकार दिखाने के लिए हम क्या लगाते हैं? माई। क्या लगाते हैं? वी का अधिकार दिखाने के लिए आवर। क्या लगाते हैं? आवर। यू का अधिकार दिखाने के लिए योर। और ही का हिज, शी का हर, इट का इट्स और दे का देयर। दे का, समझ गए? अगर सब्जेक्ट यू है और आपको यू का अधिकार दिखाना है तो योर। क्या बोलेंगे? सब्जेक्ट इट है, इट का अधिकार दिखाना है तो इट्स। सब्जेक्ट शी है, शी का अधिकार दिखाना है तो हर। हर पेन, है ना, हर शूज, हर बैग। मेरी बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? तो ये सारे के सारे क्या है? पॉसेसिव केस है। अच्छा, अब मेरी बात को ध्यान से समझना। देखो जो समझा रहा हूं सुनना ध्यान से। ये जितने भी आपको दिखाई दे रहे हैं क्या ये असल में प्रोनाउन है? आप कहोगे प्रोनाउन टेबल के अंदर लिखा है तो प्रोनाउन ही होगा, लेकिन क्या ये असल में प्रोनाउन है? ये असल में प्रोनाउन नहीं है। असल में प्रोनाउन नहीं है। तो फिर आप कहोगे इसको प्रोनाउन टेबल में क्यों लिखा है? इसलिए लिखा है ताकि आपको समझा सकूं मैं कि फर्क क्या होता है। ये जितने भी यहां पर लिखे हैं ना, असल में इनको हम क्या बोलते हैं? इनको हम बोलते हैं पॉसेसिव एडजेक्टिव। क्या बोलते हैं? शॉर्ट में लिख दिया मैंने, पॉसेसिव एडजेक्टिव। ये जितने भी आपको लाइन में दिखाई दे रहे हैं इनमें से कोई भी प्रोनाउन नहीं है, ये सारे के सारे एडजेक्टिव्स हैं। सारे के सारे क्या हैं? एडजेक्टिव का मतलब क्या होता है? जो किसी भी नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करे। क्या होता है एडजेक्टिव? जो किसी भी नाउन को या प्रोनाउन को क्वालिफाई करे उसे क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव। क्या बोलते हैं? तो अगर मैंने आपसे कहा कि ये जितने भी वर्ड्स यहाँ पर लिखे हैं ये सारे के सारे पॉसेसिव एडजेक्टिव हैं, तो क्या इसका मतलब ये होगा, मैं समझ सकता हूँ ये मतलब इसका, कि ये जितने भी आपको दिख रहे हैं सब नाउन को क्वालिफाई करेंगे या नहीं करेंगे? भाई एडजेक्टिव का काम होता है नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करना। तो अगर ये भी एडजेक्टिव है तो क्या ये नाउन को क्वालिफाई नहीं करेंगे? करेंगे नहीं करेंगे? तो इससे आपको याद पता क्या रखना है कि इनके बाद में नाउन का होना क्या होता है? कंपलसरी। नाउन का होना क्या होता है? कंपलसरी। इसका मतलब है नाउन होना ही चाहिए। नाउन होना ही चाहिए। अगर आप इसके बाद कोई नाउन नहीं लगाते हो, अगर आप खाली छोड़ दोगे तो उसकी कोई मीनिंग नहीं आएगी। अगर मैं सीधा ये लिख दूं कि ही इज माइन, ही इज फुल स्टॉप, क्या मतलब हुआ इसका?
सेंटेंस ठीक है गलत है? क्यों गलत है? आपके दिमाग में आना चाहिए कि भैया ने बताया था ये जो माई लिखा है ये क्या है? पॉजेसिव एडजेक्टिव है। पॉजेसिव, इसका मतलब ये नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करेगा। बेसिकली नाउन को, किसको करेगा? तो अगर ये नाउन को क्वालिफाई करेगा तो इसके बाद में नाउन का होना जरूरी है। तो आप लगा दो ही इज माई ब्रदर, कर दो, लगा दो, कुछ भी नाउन लगा दो, ब्रदर एक नाउन है। अब सेंटेंस बिल्कुल ठीक है। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? तो जितने भी आपको इस लाइन में दिखाई दे रहे हैं इनमें से कोई भी प्रोनाउन नहीं है, सारे के सारे क्या हैं? एडजेक्टिव्स हैं। सारे के सारे क्या हैं? वीडियो बन रही है हमारी, ऐसी हम लोग खाली फोन लेके बैठे हैं? बन रही है? नहीं नहीं, बोर्ड दिख रहा है क्लियर? बोर्ड स्पष्ट दिख रहा है? वीडियो चालू है देखो या बंद हो चुका है? चलो देखो, तो ये नाउन लगा दिया हमने क्योंकि सारे एडजेक्टिव्स हैं। सारे क्या है ये? और इनके बाद में नाउन का होना जरूरी है। समझ रहे हो मेरी बात? अच्छा, फिर प्रश्न आता है कि अगर ये एडजेक्टिव हैं तो पॉजेसिव प्रोनाउन होते क्या हैं? पॉजेसिव प्रोनाउन, पॉजेसिव, तो आपने सुना भी होगा इसके बारे में, माई का बनता है माइन। सुना कभी माइन? माइन है ना? अभी समझाऊंगा इसके बारे में। आवर का आवर्स, योर का योर्स, हिज का तो सेम ही होता है, तो लिखो ना लिखो फर्क नहीं पड़ता। हर का हर्स, इट्स का नहीं बनता। देयर का क्या बनता है? देयर्स। क्या बनता है? तो इस लाइन में जितने भी लिखे हैं असल में इनको हम क्या बोलते हैं? पॉजेसिव प्रोनाउन। क्या बोलते हैं? बोलो, इसमें कोई डाउट? अच्छा, ये तो एडजेक्टिव थे ना, तो इनके बाद नाउन जरूरी है। इनके बाद नाउन, लेकिन ये तो प्रोनाउन है, तो इसके बाद नाउन होगा क्या? इसके बाद नाउन नहीं होगा। अभी समझाऊंगा मैं क्यों नहीं होगा, लेकिन अभी आपको याद रखना है कि अगर आप इसके बाद में नाउन लगा दोगे तो गलत हो जाएगा, यानी कि यहां पर नाउन नहीं आएगा। दोनों बात समझ में आ रही है? इनके साथ नाउन आना जरूरी है और इनके साथ नाउन नहीं आएगा। अब क्यों नहीं आएगा मैं आपको रीजन बताता हूं। देखो, असल में माइन का मतलब क्या होता है? जब मैं माई के साथ एक नाउन को जोड़ता हूं तो पूरा मिलकर क्या बन जाता है? माइन। क्या बन जाता है? समझ रहे हो मेरी बात में? जब माई के साथ एक नाउन को जोड़ा जाए तो पूरा मिलकर क्या बनता है? माइन। क्या बनता है? अब आप मुझे खुद एक बात बताओ, इन दोनों के जोड़ने से ये बना है, यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि जब मैं इसको तोड़ूंगा, जब मैं इसको तो मुझे दो चीजें मिलेंगी, एक क्या मिलेगा? माई, और एक क्या मिलेगा? नाउन। तो इसका मतलब ये नहीं हुआ क्या कि इसके अंदर पहले से नाउन लगा हुआ है? हुआ नहीं हुआ? भाई इन दोनों चीजों को मिलाकर माइन बना है, तो इसका मतलब यही तो हुआ कि माइन के अंदर ऑलरेडी नाउन क्या है? इंक्लूडेड है। नाउन क्या है? तो जब उसके अंदर पहले से नाउन इंक्लूडेड है तो क्या अलग से नाउन लगाएंगे? डबल डबल हो जाएगा ना, वो तो क्या हो जाएगा? इसीलिए इनके बाद में किसी भी नाउन का इस्तेमाल नहीं करते। ऐसी जो आवर्स बनाए वो कैसे बनाए? आवर प्लस नाउन। आवर प्लस से क्या बनाए? आवर्स। ऐसी जो योर्स बनाए वो बनाए योर प्लस नाउन। योर प्लस नाउन से क्या बना है? योर्स। क्या बना है? तुम लोगों को समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? ये चीजें मैंने पहले भी कराई हुई, याद है आप लोगों को? प्रोनाउन के टॉपिक में है ना, दोबारा करा दूंगा मैं प्रोनाउन जब हम करेंगे। अभी मैं शॉर्ट में बताऊंगा। हिज तो चलो सेम ही है, हर प्लस नाउन क्या बन जाएगा? हर्स। क्या बन जाएगा? और ऐसे ही देयर, क्या पढ़ते हैं इसको? देयर। देर क्या पढ़ते हैं? अगर आप देर बोलोगे ना तो वो ये वाला देर हो जाएगा। देर मतलब वहां, देर मतलब देर। क्या पढ़ते हैं इसको? देर प्लस नाउन क्या बन जाएगा? देयर्स। क्या बन जाएगा? बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? अब कहने का मतलब है कि इसके बाद नाउन नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे? क्योंकि आपको पता है इसके अंदर ऑलरेडी नाउन क्या है? इंक्लूडेड है। नाउन क्या है? यानी कि अगर मैं ये लिख देता यहां पर कि दिस बॉल इज माइन बॉल, अगर मैं लिख दूं, बताओ सेंटेंस ठीक है गलत है? सही है गलत है? क्यों गलत है? क्योंकि आपको पता है ये क्या है? प्रोनाउन है। ये क्या है? और इसके बाद नाउन का इस्तेमाल, ये सेंटेंस यहीं पर खत्म हो जाएगा। दिस बॉल इज माइन बॉल। अब आप कहोगे भैया इसके अंदर ऑब्जेक्ट तो है नहीं, आपने कहा था इसमें ऑब्जेक्ट शामिल होता है, होता है ऑब्जेक्ट के अंदर नाउन। आपने कहा था कि भैया माइन के अंदर माई भी होता है, नाउन भी होता है, होता है नहीं होता है? तो अगर मैं इसको तोड़ूं तो मैं क्या कर सकता हूं? मैं ऐसे लिख सकता हूं दिस बॉल इज माइन की जगह पहले माई लिख दूं और फिर एक नाउन। अब आप कहोगे नाउन कहां है? तो नाउन वही होता है जिसका जिक्र हम पहले कर चुके होते हैं सेंटेंस के अंदर। तो दिस बॉल इज माई बॉल अगर मैं लिख रहा हूं तो सेंटेंस की मीनिंग क्या लग रही है आपको? सही है गलत है? गलत है? सही है। क्यों सही है? क्योंकि मुझे पता है इसके बाद नाउन नहीं आएगा। अच्छा अब आप खुद सोचो, अगर इसके बाद में बॉल लगा देता तो जब मैं इसको तोड़ता तो निकलता माई बॉल और फिर एक बॉल अलग से लगाना पड़ता। तो दिस बॉल इज माई बॉल बॉल गलत नहीं हो गया? हुआ नहीं हुआ? समझ आ रही मेरी बात? ये चीजें बहुत बारीक है, आपको ध्यान रहनी चाहिए जो मैं बता रहा हूं, ठीक है? तो यहां पर क्या होगा? केवल दिस बॉल इज माइन, दिस बॉल इज। अच्छा अगर मैं ये लिख देता हूं आवर्स इज द ग्रेटेस्ट कंट्री,
ये लिखा मैंने, क्या लिखा? आवर्स इज द ग्रेटेस्ट कंट्री। क्या लगता है आपको, ठीक है गलत है? गलत है। मुझे यहाँ पर दिखाई दिया आवर्स, क्या दिखाई दिया? आपको जैसी आवर्स दिखाई दिया आप समझ गए कि पॉजेसिव प्रोनाउन है। पॉजेसिव मतलब इसके बाद नाउन, नाउन क्या इज एक नाउन है? नहीं है ना, तो क्या सही है सेंटेंस? कैसे पता करोगे? इसको ब्रेक करके देख लो। अभी पढ़ने में बेशक आपको गलत लग रहा होगा ये कि आवर्स इज द ग्रेटेस्ट कंट्री, पढ़ने में आपको बेशक गलत लग रहा होगा कि स्टार्टिंग में ही कैसे आ गया आवर्स, पढ़ने में शायद गलत लगे, लेकिन आप इसको ब्रेक करो एक बार। जब आप इसको ब्रेक करोगे तो कैसे करोगे? आवर प्लस नाउन, तो लिखो पहले आवर, और मैंने क्या बताया, नाउन का मतलब जिसका जिक्र आगे सेंटेंस में है। आप मुझे बताओ क्या ये नाउन है? क्या ये नाउन है? क्या ये नाउन है? क्या ये नाउन है? तो यही आ जाएगा यहाँ पर, तो आवर कंट्री। क्या आ जाएगा? आवर कंट्री। ये मैंने तोड़ के लिख दिया, समझ रहे हो मेरी बात? मैंने आवर्स को तोड़ के लिखा आवर कंट्री। क्या लिखा मैंने? आवर कंट्री। अब सेम टू सेम लिखो, इज द ग्रेटेस्ट कंट्री, इज द। अब बताओ क्या क्या गलत लग रहा है आपको इसमें? आवर कंट्री इज द ग्रेटेस्ट कंट्री, कि हमारा देश सबसे महान देश है, हमारा देश समझ गए मेरी बात? तो जब आपने इसको तोड़ा तो अपने आप ही आपको मीनिंग क्लियर होगी कि अच्छा इसके अंदर एक आवर छुपा हुआ है और एक नाउन छुपा हुआ है, यानी कि अगर इसको तोड़ने से बनने वाला सेंटेंस ठीक है तो मतलब ये भी ठीक है, तो मतलब बोलो बात समझ में आई कि नहीं है? इतना क्लियर है? तो ये चीज़ें बेसिक थी, आपको ध्यान रखनी है। अभी हमारा प्रोनाउन से कोई लेने देना है नहीं फिलहाल, मैंने आपको बता दिया क्योंकि आया बीच में तो मैंने थोड़ा बता दिया, सही है। अभी इसके बारे में, अभी तो प्रोनाउन में बहुत सारी बातें, जब वो टॉपिक में उठाऊंगा कभी तो वो मैं कराऊंगा। अभी हम आ जाते हैं इस पे कि सन बटा 123 क्या है। अभी आप ये समझ गए या नहीं समझे? अभी मैं रूल नंबर 6 लिख रहा हूँ। क्या लिख रहा हूँ मैं? रूल नंबर 6 लिख रहा हूँ। उसके बाद जब मैं एक एग्जाम्पल दूंगा ना तब आपको वहां पर मैं क्लियर करूंगा कि इसका यूज हम कैसे करते हैं, ठीक है? ये मैं बने रहने दे रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। एग्जाम्पल तो मिटा दूं ना? हाँ, वीडियो में से देख के नोट कर लेना, करना भी हो तो। हाँ कर सकते हो ना, नहीं कर सकते? है भाई, ये भी मिटा दूं? मिटा दूं ताकि वो रूल नंबर 6 यहाँ पर पूरा आ जाएगा। वीडियो को पॉज करके लिख लेना, ये चीज़ अपनी बात में नोट कर लेना, सही है? देखो आगे रूल नंबर 6, और ये लास्ट है। इसके बाद हम लोग एग्जांपल्स करेंगे कि डायरेक्ट को डायरेक्ट में चेंज कैसे करते हैं। देखो अच्छा, ये चेंज, अच्छा ये वाला तो चेंज हमें करना है। ये किस में होता है मैंने बताया आपको? रिपोर्टेड स्पीच में। किस में होता है? पता है ना, जो इसके अंदर होता है इन्वर्टेड कमा के अंदर, ये चेंज हमें वहाँ करना होता है। हमने जो टेंस में चेंज किया वो भी किस में किया? रिपोर्टेड स्पीच में। किस में किया? हम जो सन बटा 123 अप्लाई करेंगे वो भी किस में करेंगे? रिपोर्टेड स्पीच में। किस में करेंगे? और हम लोग जो रूल नंबर 6 अप्लाई करेंगे वो भी किस में करेंगे? रिपोर्टेड स्पीच के अंदर। किसके अंदर करेंगे? रिपोर्टेड स्पीच के अंदर। रिपोर्टेड स्पीच के अंदर, जो कि कमा इसके अंदर इन्वर्टेड कमा के अंदर होता है, ठीक है? ये याद रखना है आपको। अब चेंज क्या करना है? इधर लिखते हैं हम डायरेक्ट और इधर लिखते हैं इनडायरेक्ट। यानी कि जब आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाओगे, जब आप डायरेक्ट से, एक बार देखना ये हिस्सा कट तो नहीं रहा बोर्ड का? हाँ आ रहा है? चलो देखो, अगर डायरेक्ट में इस वाले पार्ट के अंदर अगर आपको लिखा हुआ दिखाई दे जाए दिस, क्या दिखाई दे जाए? तो जब आप उसका इनडायरेक्ट बनाओगे तो उसको आप चेंज कर दोगे दैट में। दिस का बन जाएगा दैट, दिस का बन जाएगा। अगर डायरेक्ट में आपको दिखाई दे जाए दीज, तो इनडायरेक्ट में क्या बन जाएगा? दोज। क्या बन जाएगा? क्या बन जाएगा? अच्छा, अगर यहां पर आपको दिखाई दे जाए हेयर, क्या दिखाई दे जाए? तो इनडायरेक्ट में क्या बन जाएगा? देयर। हेयर का क्लियर हो रहा है? अगर यहां पर आपको दिखाई दे जाए टुडे, क्या दिख जाए? तो उसको किस में चेंज कर देंगे? दैट डे। किस में कर देंगे? टुडे का क्या बन जाएगा? दैट डे। अगर ऐसे यहां पर हो जाए टुनाइट, क्या हो जाए? तो टुनाइट का दैट नाइट, टुनाइट का दैट नाइट, ठीक है? अगर यहां पर हो जाए टुमारो, टुमारो क्या बनेगा? या तो द नेक्स्ट डे या फिर द फॉलोइंग डे, या फिर द फॉलोइंग डे, दोनों बना सकते हो आप, द नेक्स्ट डे या द फॉलोइंग डे। अब ऐसे अगर आपको दिख जाए यस्टरडे, क्या दिख जाए? यस्टरडे, तो यस्टरडे का क्या बनता है? द प्रीवियस डे। क्या बनता है?
द प्रीवियस डे या फिर द डे बिफोर, क्या बनता है? द डे बिफोर, दोनों ही बना सकते हो। मेरी बात सबको समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? अभी तो और भी चीज़ें बाकी हैं, अभी आप इतना नोट कर लो फटाफट से, ताकि मैं इसको मिटाकर दूसरी चीज़ें लिख सकूं। फटाफट से नोट करना है आपको, जल्दी फास्ट। चलो देखो, सुनो आगे, आवाज़ नहीं, यहीं पर लिख रहा हूं मैं, आगे देखो। रूल नंबर 6 अभी कंटिन्यू कर रहे हैं हम लोग, ठीक है? ये लाइन ज़रूरी है, पता लगना चाहिए कि यहीं तक मुझे इससे नीचे लिखना है। ये मिटा दूं ना सारा अब? ठीक है भाई? तो अगर यस्टरडे होगा तो क्या कर दोगे आप लोग उसका? द प्रीवियस डे या द डे बिफोर, ठीक है? अगर मान लेते हैं, यहीं पर लिख रहा हूं मैं डायरेक्ट में, और यहां पर लिखते हैं इनडायरेक्ट। अगर डायरेक्ट में लिखा आ जाए लास्ट, क्या दिख जाए? लास्ट से बहुत सारी चीजें बनती है, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, बनता है ना? बनता है। तो लास्ट का आप क्या चेंज करोगे? द प्रीवियस। क्या चेंज करोगे? द प्रीवियस। लास्ट का बन जाएगा द प्रीवियस। अब जैसे मैंने बोला लास्ट वीक, तो क्या बन जाएगा? द प्रीवियस वीक। क्या बन जाएगा? मैंने बोला लास्ट मंथ, क्या बन जाएगा? द प्रीवियस। मैंने बोला लास्ट ईयर, द प्रीवियस। समझ में आ रहा है? फास्ट तो नहीं हो रहा है? ऐसा लग रहा है कि फास्ट है। अगला है क्या है? क्या कह रहे हो? ऐसे ही आ जाएगा नेक्स्ट। क्या आ जाए? जैसे नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर, तो उसका क्या चेंज कर देंगे? द फॉलोइंग। क्या कर देंगे? द फॉलोइंग। जैसे नेक्स्ट वीक, तो क्या बन जाएगा? क्या बन जाएगा? द फॉलोइंग वीक। नेक्स्ट मंथ का क्या बन जाएगा? द फॉलोइंग मंथ। नेक्स्ट ईयर का क्या बन जाएगा? द फॉलोइंग ईयर। कुछ चीजें और है जो आपको याद रखनी है। अगर लिखा होगा नाउ, क्या लिखा होगा? नाउ का बन जाएगा देन। क्या बन जाएगा? नाउ का देन। अगर लिखा होगा अगो, क्या लिखा होगा? अगो का बन जाएगा बिफोर। क्या बन जाएगा? अगो का बिफोर। अगर यहां पर आपको दिख जाए कैन, जो कि एक मॉडल है, जो कि एक, तो कैन का बन जाएगा कुड। क्या बनेगा? कुछ बच्चे इसको कुल्ड पढ़ते हैं, कुल्ड। कुल्ड नहीं है, कुड है। क्या है ये? कुड। और वुड को वुल्ड पढ़ते नहीं, मैंने सुना है, मैं इसलिए बता रहा हूं। कुड होता है, कुड। अच्छा, अगर आपको यहां पर दिख जाए मे, क्या दिख जाए? तो मे का बन जाएगा माइट। मे का माइट। कैन का कुड, मे का माइट। अगर आपको दिख जाए विल, विल का वुड, विल का वुड, विल का, असल में देखो वुड भी होता है, शुड भी होता है, डिपेंड करता है सेंटेंस के सेंस पे, वो मैं आपको समझा दूंगा। विल का आप ये भी कह सकते हो वुड भी बनता है, कभी कभी विल का शुड भी बन जाता है। ऐसे शैल की बात करें, शैल का वुड भी बनता है, शुड भी बनता है। शैल का क्या बनता है? वुड भी बनता है और शुड भी बनता है। मैं आपको समझाऊंगा कि कब क्या बनता है। सही है? कुछ रह तो नहीं गया? सर लिख दिया हमने। चलो, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ये सारा चेंज किस में होता है? रिपोर्टेड स्पीच के अंदर। किसके अंदर? अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं, एक डायरेक्ट और उसका इनडायरेक्ट। अभी तक हमने जितना भी पढ़ा है, हमने टोटल 6 रूल्स पढ़े हैं, 6ठा रूल था। उन चीज़ों को अप्लाई कैसे करेंगे, सही है? और जब ये कराऊंगा मैं आपको छोटे छोटे स्टेट, अभी हम सेंटेंसेस करेंगे। ये करने के बाद में एग्जाम में जो आता है, जैसे एक कॉन्वर्सेशन होती है, आपको ऐसे लिखा होता है कि रीना लिखा होगा, मान लो कोई भी नाम है, वो कुछ कहेगी। फिर यहाँ पर एक व्यक्ति अनुज लिखा होगा, कोई भी लिखा होगा, वो कुछ कहेगा, मान लेते हैं। तो आपको क्या करना होता है? उनकी जो कॉन्वर्सेशन है उसे आपको स्पीच में कन्वर्ट करना होता है। किसमें कन्वर्ट करना होता है? तो वहां पर सारा काम किसका है? नरेशन का। क्योंकि आप क्या कर रहे हो? आप दो लोगों के बीच की जो बात है, जो कर रहे हैं, आप उसका वर्णन कर रहे हो। आप उसका, और वर्णन करने को क्या बोलते हैं? नरेशन। क्या बोलते हैं? कल यही तो बताया था मैंने आपको। और मैंने बताया था नरेशन आप दो तरीके से कर सकते हो। या तो आप एज इट इज उनके द्वारा कही गई बात को बोल दो, तो वो तो आपने कुछ चेंज ही नहीं किया। तो जब चेंज किया ही नहीं तो क्वेश्चन कैसे बनेगा? वो तो डायरेक्ट हो गया। लेकिन क्वेश्चन कैसे बनता है कि उनकी जो डायरेक्ट बात है, आपको उसको इनडायरेक्ट में चेंज करना है। इनडायरेक्ट में चेंज करना है। तो देखो कैसे करोगे आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट। एक एग्जांपल लिखा मैंने, डायरेक्ट लिखा मैंने। ही said to me, I have, या I am going to
contribute, I am going to contribute something for this cause, for this noble, या for this cause लिख दो, चलो for this cause, for this cause. क्या लिखा मैंने? He said to me, I am going to contribute something for this cause, for this मतलब इस कार्य के लिए, इस कारण के लिए मैं कुछ कंट्रीब्यूट करने जा रहा हूं. He said to me, उसने मुझे कहा कि मैं इस कार्य के लिए, इस कॉज के लिए कुछ कंट्रीब्यूट करने जा रहा हूं. कुछ कंट्रीब्यूट करने, ये तो डायरेक्ट है, आपको इसको इनडायरेक्ट में चेंज करना है. अब ध्यान से देखना भाई सारे, फिर मैं आपको दूंगा करने के लिए एग्जांपल्स. क्या मैंने आपको इस वाले सब्जेक्ट में कोई भी चेंज करना बताया था? नहीं बताया था. तो इसका मतलब क्या हुआ? एज इट इज. ही का क्या आ जाएगा? ही का क्या आ जाएगा? ठीक है. फिर आपको मैंने बताया था कि ये जो सेट टू होता है उसे हम किसे बदलते हैं? लेकिन जल्दबाजी मत करना बदलने की. पहले आप ये चेक कर लेना कि यहाँ वाला सेंटेंस असर्टिव है या नहीं है. याद है आपको मैंने बताया था कि सेट टू का टोल्ड आप तभी करोगे जब यहाँ वाला सेंटेंस क्या होगा? असर्टिव. क्या होगा? और असर्टिव का मतलब है या तो अफर्मेटिव या तो नेगेटिव. मेरी बात समझ में आ रही है? तो मुझे दिखाई दे रहा है. अच्छा, असर्टिव मतलब स्टेटमेंट ही तो होता है. आप मुझे बताओ इधर स्टेटमेंट है या क्वेश्चन है? अगर कोई बोल रहा है कि आई एम गोइंग टू कंट्रीब्यूट समथिंग, आई एम गोइंग टू, तो पूछ रहा है, बता रहा है, तो स्टेटमेंट है, असर्टिव है. तो सेट टू का क्या बन जाएगा? टोल्ड. क्या बन जाएगा? तो ही टोल्ड और ऑब्जेक्ट सेम टू सेम रहेगा. ही टोल्ड मी, ही टोल्ड. फिर आपको बताया था जब ये असर्टिव होता है तो ये जो कमा होता है ना, इसकी जगह हम क्या लगाते हैं? दैट. क्या लगाते हैं? दैट. और दैट बेसिकली एक कंजंक्शन है. एक क्या है? कंजंक्शन. यहाँ पर तो ही टोल्ड मी दैट, ही टोल्ड मी दैट. अब देखो क्या चेंज करना है. यहाँ पर हमें ना 3 चीजें याद रखनी है. यहाँ पर आपको 3 स्टेप्स को फॉलो करना है. स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 1 क्या करना है आपको? स्टेप नंबर 1 में यहाँ लिख देता हूं मैं. स्टेप नंबर 1, टेंस में चेंज करो. शॉर्ट में लिख दिया मैंने, चलो लिख देते टेंस. स्टेप नंबर 1 क्या है? टेंस में चेंज करो. टेंस में बता रखा है ना मैंने आपको. तो मैंने आपको बताया था कि अगर आपको टेंस समझ में ना भी आए तो केवल आप हेल्पिंग वर्ब को देख सकते हो. बताया था मैंने आपको. अगर आपको याद हो, वैसे तो मैंने बताया था जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस होता है उसे हम किसमें बदल देते हैं? पास्ट कॉन्टिन्यूअस में. किसमें बदल देते हैं? लेकिन अगर बाई चांस वो याद ना रहे तो मैंने बताया था अगर आपको इज एम आर दिखाई दे जाए, क्या दिखाई दे जाए, तो उसे किसमें चेंज करते हैं? वॉज वर्ब. इतना याद है? इज एम आर को किसमें चेंज करते हैं? वॉज वर्ब. तो आपको पता है यहाँ पर एम की जगह पर क्या आ जाएगा? या तो वॉज आएगा या तो वर्ब. कुछ बच्चे क्या करेंगे? एक्साइटमेंट में फटाफट वॉज लगा देंगे क्योंकि वो देखेंगे आई है, आई के साथ तो वॉज आएगा, आई के साथ तो है ना, आई के साथ क्या आएगा? वॉज. तो कुछ बच्चे क्या करेंगे? फटाफट से वॉज लगा देंगे. लेकिन अभी आपको जल्दीबाजी नहीं दिखानी है. अगर आपको याद हो, मैंने एक रूल लिखवाया आपको, सन बटा 123. किधर लिखूँ मैं इसको? यहाँ लिख दूँ, सन बटा 123. और इस सन का मतलब, एस का मतलब सब्जेक्ट है, ओ का मतलब ऑब्जेक्ट है, एन का मतलब नो चेंज. एन का मतलब, इसका मतलब है फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन. यानी कि देखो करना क्या होता है. अगर यहां पर देखो आई, माई, मी, वी, आर, अस, यू, योर, यू. अब आपको याद क्या रखना है, मैं आपको वो बता रहा हूँ. देखो ये मैंने एक सीक्वेंस में, एक लाइन से मैंने लिख दिया है. देखो सब्जेक्टिव, पॉजेसिव, ऑब्जेक्टिव. आई, माई, मी, वी, आवर, अस, यू, योर, यू. टोटल कितने? 9. टोटल कितने हैं? 9. अब आपको याद क्या रखना है, अगर यहाँ पर इन 9 में से कुछ भी आपको एक दिखाई दे जाए, कोई भी एक, तो आप ध्यान रखना वो चेंज होगा ही होगा. क्या बोला मैंने? अगर आपको यहाँ पर इनमें से कोई भी एक दिखाई दे जाए तो उसे आपको चेंज करना ही पड़ेगा. चेंज कैसे करेंगे मैं बताऊंगा, ठीक है. लेकिन इसके अलावा अगर कुछ और दिख जाए, जैसे आपको पता है यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर आप देखोगे यहाँ तक, तो ये सारा क्या है? फर्स्ट पर्सन. सारा क्या है? पता ही नहीं पता. और अगर आप इसको देखोगे ये क्या है? सेकंड पर्सन. कहने का मतलब चेंज क्या होगा? केवल फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन. क्योंकि देखो थर्ड पर्सन के ऊपर क्या लिखा है? नो चेंज. तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर यहाँ पर कोई भी थर्ड पर्सन हो, ही, हिज, हिम, शी, हर, इट, इट्स, इट, दे, देयर, देम, अगर यहाँ पर इनमें से कुछ भी होगा तो उसको आपको बिल्कुल भी चेंज नहीं करना, क्योंकि वहाँ पर क्या लिखा हुआ है? नो चेंज. क्या लिखा हुआ है? बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? यानी कि चेंज केवल किसको करना है? ये जो यहाँ पर कितने लिखे हैं? 9. कितने लिखे हैं? इन 9 को ही आपको चेंज करना है. अब करना कैसे है? आपको पता है इन 9 में से जो 6 है ये फर्स्ट पर्सन है. क्या ये? तो फर्स्ट पर्सन
को हम चेंज करते हैं अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, अकॉर्डिंग टू द, और मैंने बताया था सब्जेक्ट का मतलब ये होता है, बताया था मैंने आपको, मैंने लिखवाया था कि ये हमारा सब्जेक्ट होता है, क्योंकि ये जो स्पीच है ये असल में किसकी है, इसी की तो है नहीं है, तो ये सब्जेक्ट है और ये क्या है, ऑब्जेक्ट है, ये क्या है, ऑब्जेक्ट, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो जो आपका फर्स्ट पर्सन होगा वो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट चेंज होगा, अकॉर्डिंग टू, जो आपका सेकंड पर्सन होगा वो अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, अकॉर्डिंग टू। अब होगा कैसे, अब आपकी प्रोनाउन टेबल काम आएगी, देखो अब यहां पर आपको दिखाई देगा आई आ रहा है, यहां पर क्या आ रहा है, ठीक है। अब आपके दिमाग में फटाक से क्लिक करना चाहिए कि भैया ने बताया था कि अगर इन 9 में से कुछ भी आ जाए तो चेंज करना है हमें, चेंज हमें, तो आपने देखा हाँ इन 9 में से क्या आ रहा है, आई, 9 में से क्या आ रहा है, तो आपको चेंज करना है। चेंज करने के लिए पहले आप ये देखोगे कि आई जो है वो कौन सा पर्सन है, कौन सा पर्सन है, कौन सा पर्सन है, तो फर्स्ट पर्सन को हम किसको देखकर चेंज करते हैं, सब्जेक्ट, यानी कि जो आई है ना यहाँ पर इसको हमें अकॉर्डिंग टू ही चेंज करना है, ये आपको याद होना चाहिए, समझ में आना चाहिए। मतलब क्या बोला मैंने, आई जो है वो फर्स्ट पर्सन है और फर्स्ट पर्सन चेंजेस अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट क्या है, ही, सब्जेक्ट क्या है। अब आसान तरीका तो ये है कि आपको जिसको चेंज करना है उसकी टेबल बना लो आप, तो उसकी टेबल क्या होती है, आई, माई, मी, जिसको चेंज करना है पहले उसकी टेबल। अब जिससे चेंज करना है, ही से करना है ना, तो अब नीचे ही की टेबल बना लो, ही, हिज, हिम, बना लिया। अब आप मुझे बताओ आपको चेंज माई को करना था या मी को करना था या आई को करना था, तो आई के नीचे क्या है, तो यहाँ पर आई की जगह पर क्या आ जाएगा, बस यही चेंज करना था। बोलो बात समझ में आई कि नहीं है, समझ में आया भाई। आई फर्स्ट पर्सन था, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है, तो मैंने देखा सब्जेक्ट क्या है, ही, तो यानी कि मुझे आई को ही से चेंज करना है, तो मैंने देखा ये भी सब्जेक्टिव केस है। आप समझ आ रहा है, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव, आई सब्जेक्टिव होता है ना, तो मैंने देखा ये भी सब्जेक्टिव केस है और ये भी सब्जेक्टिव केस है, तो इसकी जगह मुझे ये लगाना है ना, तो सीधा मैंने आई की जगह क्या लगा दिया, ही, क्या लगा दिया, लगा दिया। अब आपको पता है कि एम की जगह वॉज वर था, तो अब आपको पता है ही है ना यहाँ पर, तो ही आपको पता है सिंगुलर है, क्या आ जाएगा, वॉज, क्या आ जाएगा, अब वॉज लगाना बिल्कुल ठीक है। पहले भी वॉज ही ठीक होता, लेकिन हमें नहीं पता था ना कि आई की जगह क्या आ जाए, समझ रहे हो बात को या नहीं समझ रहे हो, ही वॉज, बाकी तो आपको पता है कोई चेंज होगा नहीं, गोइंग का क्या रहेगा, गोइंग। चेंज नंबर 1 हम लोग कर चुके हैं टेंस में चेंज, चेंज नंबर 2 हम लोग कर चुके हैं सन बटा 123, सन बटा, चेंज नंबर 3 हमें ये वाला चेंज करना होता है। तो देखो दैट ही वॉज गोइंग, दैट ही वॉज गोइंग, अब आगे क्या लिखा, गोइंग टू कॉन्ट्रीब्यूट समथिंग, समथिंग के बाद क्या लिखा है, फॉर, अच्छा देखो दिस की जगह पर क्या कर देना है, दैट, तो ये वाला चेंज कर दिया हमने, फॉर दैट, और कॉज का कॉज, और लास्ट में क्या जाएगा, फुल स्टॉप, तो ये आपका बन गया इनडायरेक्ट, यहां से लेकर यहां तक। बोलो किसी को कोई डाउट है, he told me that he was going to contribute something for that cause, किसी को कोई डाउट है, पक्की बात बोलो, वो तो रिमूव हो जाएगा ना, मैंने बताया नहीं था कि जो इन्वर्टेड कमा होता है वो क्या हो जाता है, रिमूव, क्या हो जाता है, उसको हम हटा देते हैं। क्लियर है। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दूं, चेंज करके दिखाओगे, इसको तो आप नोट कर ही लोगे, मैं एग्जांपल्स दे रहा हूँ, उसको नोट, उसको मेरे को बनाकर दिखाना, डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट, सही है।